Exercise 12.2 question number 11. Areas related to circle class 10th math. So 11 question है, a car has two wipers which do not overlap. देखो कार के पास दो वाइपर है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. तो each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. देखो जो ईच ब्लेड है उनकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, वो स्वीप कर रहे हैं विथ 115 डिग्री एंगल के साथ. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड. तो ईच स्वीप में ब्लेड कितना सरफेस एरिया क्लीन करना है वो हमें निकालना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, सब डेटा यहाँ पे लिख दिया मैंने. जो इसकी लेंथ है ना ब्लेड की 25 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ना, एंगल जो यहाँ पे बनाते हुए जो स्वीप कर रहा है 115 डिग्री 115 डिग्री है ना, 115 डिग्री का एंगल सब टेन कर रहा है यहाँ पे. तो हम निकालेंगे तो एंगल कितना गिवन है, एंगल थीटा गिवन है हमको 115 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है या फिर रेडियस ही बोलेंगे, जो लेंथ ऑफ द बेसिकली रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा लेंथ ऑफ वाइपर ना, जो वाइपर होता है उसका लेंथ होगा. तो ये जो रेडियस होगा वही होगा, ये 25 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, जो एरिया ऑफ, ये इसको मैं फर्स्ट सेक्टर मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ ना. सेक्टर फॉर्म ही तो होता है जब ये वाइपर चलता है, तो एक कुछ सेक्टर फॉर्म करता है ना, सेक्टर फॉर्म करते हुए आता है. तो हम एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा की वैल्यू है 115 डिग्री और 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7. तो रेडियस है 25 का स्क्वायर है, तो मैं 2 टाइम लिख दे रहा हूँ इसको. ठीक है, बात एक ही है. अब देखो ये किससे कट रहा है, ये हमारा कटेगा, ये देखो 7 से तो कटेगा नहीं, और ये हमारे पास 2 से ही कटेगा. 2 11 जा और 180, और ये मेरे ख्याल से ये किससे कटेगा, और ये 5 से कटेगा है ना. 5 3 सा 15 और 3 5 6 सा और 5 2 सा 10 1 5 3 सा. तो ये 23 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 7, 36 इंटू 7. तो ये लगभग होता हमारे पास इसका एरिया कितना होगा, 23 इंटू 11 इंटू 6 25 डिवाइडेड बाई, इसको करें तो इसको सॉल्व करें तो लगभग आ जाता है 252. ठीक है, तो हम 625 इंटू इसका डिवाइड इंटू 11 करें तो लगभग आता है हमारे पास 158125 डिवाइडेड बाई 252 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया हमारा इसका एरिया है ना. इसका एरिया हमने निकाल दिया, एरिया फर्स्ट प्लेट का है ना. तो अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, जो एरिया ऑफ सेकंड वाइपर है ना. इसका जो वाइपर का जो होगा, या फिर हमें सेक्टर ही निकालना पड़ेगा बेसिकली है ना. तो एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा नहीं होगा, बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर ही होगा. तो ये क्या आएगा, थीटा बाई 360. इसका भी वही होगा. देखो इसका भी सेम यही एरिया फॉर्म करेगा. देखो ये सेम एंगल है, लेंथ सेम है, ये सेम सब कुछ सेम कर रहा है. तो इसका भी एरिया कितना आएगा, इसी के बराबर होगा 158,125 डिवाइडेड बाई 252 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका एरिया भी इतना ही होगा. अब देखो हमें टोटल एरिया निकालना है कि टोटल एरिया कितना बनाया. देखो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द, लिखा है यहाँ पे फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड. तो हमें टोटल एरिया निकालना है. टोटल एरिया cleaned total area cleaned at each sweep of the ब्लेड. अब कितना होगा, देखो ये तो हम या तो ये प्लस ये करें बात एक है, या फिर 2 इंटू 1 का एरिया लिख दें. तो 2 से कटेगा तो लगभग 2 1 जा 1
2 2 जा 4 2 6 12 लगभग कितना आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 15,825 डिवाइडेड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना एरिया क्लीन करेगा, है ना। तो ये इतना एरिया दोनों वाइपर क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। तो ये हमारा आंसर इतना आया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो ये सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, और इसके सारे वीडियोस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th मैथ्स के। थैंक यू सो मच गाइज।